मूत्राशय भरा हुआ है और पेशाब नहीं हो रहा है या पेशाब करने में असमर्थ हो रहे हैं तो क्या करें? यह एक प्रसिद्ध एलोपैथी चिकित्सक 70 वर्षीय ईएनटी विशेषज्ञ का अनुभव है। एक सुबह वे अचानक उठे। उन्हें मूत्र त्यागने की जरूरत थी लेकिन वे कर नहीं सके। उन्होंने बार बार कोशिश की लेकिन लगातार कोशिश नाकाम रही। उन्होंने महसूस किया कि क्या एक समस्या खड़ी हो गई है। उन्हें बचपन के एक एलोपैथिक डॉक्टर मित्र का ध्यान आया। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने डॉक्टर मित्र को अपनी समस्या बताई। उसने उत्तर दिया, ओह, आपका मूत्राशय भर गया है और कोशिश करने पर भी आप मूत्र त्याग कर नहीं पा रहे हैं। चिंता न करें। उन्होंने निर्देश दिया, सीधे खड़े हो जाइए और जोर से बार बार कूदें। कूदते समय दोनों हाथ को ऊपर यूं उठाए रखें मानो आप किसी पेड़ से आम तोड़ रहे हों। ऐसा 10 से 15 बार करें। बूढ़े डॉक्टर ने सोचा, क्या सचमुच में इस स्थिति में कूद पाऊंगा? इलाज थोड़ा संदिग्ध लग रहा था। फिर भी डॉक्टर ने कोशिश की। 3-4 बार छलांग लगाने पर ही उन्हें पेशाब की तलब लगी और उन्हें राहत मिल गई। उन्होंने इतनी सरल विधि से समस्या को हल करने के लिए अपने डॉक्टर मित्र को धन्यवाद दिया, अन्यथा उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ता। मूत्राशय की जांच, इंजेक्शन, एंटीबायोटिक्स आदि के साथ कैथेटर डालना होता। अपने और करीबी लोगों के लिए मानसिक तनाव के साथ लाखों का बिल भी भरना होता। तो मित्रों, मूत्र संबंधी इस समस्या के निवारण के लिए जो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी गई कैसी लगी बताइएगा अवश्य। आइए अब हम और आपको स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों से अवगत करवाते हैं। सभी वरिष्ठ नागरिक जिनकी उम्र 55 से ऊपर की हो चुकी है, कृपया अवश्य ध्यान दें। आप जानते हैं कि मन चाहे कितना ही जोशीला हो, पर 60 की उम्र पार होने पर यदि आप अपने आप को फुर्तीला और ताकतवर समझते हो तो यह गलत है। वास्तव में ढलती उम्र के साथ शरीर उतना ताकतवर फुर्तीला नहीं रह जाता। आपका शरीर ढलान पर होता है जिससे हड्डियां व जोड़ कमज़ोर होते हैं। पर कभी कभी मन भ्रम बनाए रखता है कि ये काम तो मैं चुटकी में कर लूँगा, पर बहुत जल्दी सच्चाई एक नुकसान के साथ सामने आ जाती है। सीनियर सिटीजन होने पर कुछ बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। धोखा तभी होता है जब मन सोचता है कि कर लूँगा लेकिन शरीर करने से चूक जाता है। परिणाम एक्सीडेंट और शारीरिक क्षति। ये क्षति फ्रैक्चर से लेकर हेड इंजरी तक हो सकती है, यानी कभी कभी जानलेवा भी हो जाती है। इसलिए जिन्हें भी हमेशा हड़बड़ी में काम करने की आदत हो, बेहतर होगा कि वे अपनी आदतें बदल डालें। भ्रम न पालें, सावधानी बरतें, क्योंकि अब आप पहले की तरह फुर्तीले नहीं रहे। छोटी सी चूक कभी बड़े नुकसान का कारण बन जाती है। सुबह नींद खुलते ही तुरंत बिस्तर छोड़ खड़े न हों, क्योंकि आंखें तो खुल जाती हैं मगर शरीर व नसों का रक्त प्रवाह पूर्ण चैतन्य अवस्था में नहीं हो पाता। अतः पहले बिस्तर पर कुछ मिनट बैठे रहें और पूरी तरह चैतन्य हो लें। कोशिश करें कि बैठे बैठे ही स्लीपर या चप्पलें पैर में डाल लें और खड़े होने पर मेज या किसी सहारे को पकड़कर ही खड़े हों। अक्सर यही समय होता है डगमगाकर गिर जाने का। गिरने की सबसे ज़्यादा घटनाएं बाथरूम, वॉशरूम या टॉयलेट में ही होती हैं। आप चाहे अकेले हों, पति पत्नी के साथ या संयुक्त परिवार में रहते हों, लेकिन बाथरूम में अकेले ही होते हैं। यदि आप घर में अकेले रहते हो तो और अधिक सावधानी बरतें, क्योंकि गिरने पर यदि उठ न सके तो दरवाज़ा तोड़कर ही आप तक सहायता पहुंच सकेगी, वह भी तब जब आप पड़ोसी तक समय से सूचना पहुंचाने में सफल हो सकेंगे। याद रखें, बाथरूम में भी मोबाइल साथ हो
ताकि वक्त ज़रूरत काम आ सके। देशी शौचालय के बजाय हमेशा यूरोपियन कमोड वाले शौचालय का ही इस्तेमाल करें। यदि न हो तो समय रहते बदलाव लें। इसकी तो ज़रूरत पड़नी ही है, अभी नहीं तो कुछ समय बाद। संभव हो तो कमोड के पास एक हैंडल लगवा लें। कमजोरी की स्थिति में इसे पकड़कर उठने के लिए ये ज़रूरी हो जाता है। बाजार में प्लास्टिक के वैक्यूम हैंडल भी मिलते हैं जो टाइल जैसी चिकनी सतह पर चिपक जाते हैं, पर इन्हें हर बार इस्तेमाल से पहले खींचकर जरूर जांच परख लें। हमेशा आवश्यक ऊंचे स्टूल पर बैठकर ही नहाएं। बाथरूम के फर्श पर रबर की मैट जरूर बिछाकर रखें ताकि आप फिसलने से बच सकें। गीले हाथों से टाइल्स लगी दीवार का सहारा कभी न लें। हाथ फिसलते ही आप डिसबैलेंस होकर गिर सकते हैं। बाथरूम के ठीक बाहर सूती मैट भी रखें जो गीले तलवों से पानी सोख ले। कुछ सेकंड उस पर खड़े रहें, फिर फर्श पर सावधानी से पैर रखें। अंडरगारमेंट हो या कपड़े अपने चेंज रूम या बेडरूम में ही पहने। अंडरवियर, पायजामा या पैंट खड़े खड़े कभी नहीं पहने। हमेशा दीवार का सहारा लेकर या बैठकर ही उनके पांचों में पैर डालें, फिर खड़े होकर पहने, वरना दुर्घटना हो सकती है। तो मित्रों, आपको स्वास्थ्य संबंधी ये जानकारियाँ कैसे लगीं कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और सिंधी संसार चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।